गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द प्राइस रीडर। बैंक निफ्टी का वीडियो हो गया है। अभी निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। कल मैंने आपको एक चीज बताया था कि ये ट्रेंड लाइन को आप एक्सटेंड कीजिएगा, है ना कहीं ये आपको आज मार्केट में सपोर्ट दिया होगा। ये देखिए, क्या ये ट्रेंड लाइन ने मार्केट में सपोर्ट दिया कि नहीं। तो इसका मतलब जो हम सीखे हैं, जो हम एक सिंपल कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि व्हेन रेजिस्टेंस इज ब्रोकन इट बिकम सपोर्ट, है ना। और जब सपोर्ट इज ब्रोकन इट बिकम रेजिस्टेंस, हमने सिंपल चीज सीखा है। यही सिंपल कॉन्सेप्ट से अगर आपने ये ट्रेड, ठीक है, आपने शॉर्ट ट्रेड नहीं लिया। बैंक निफ्टी बुलिश, बैंक निफ्टी बेरिश था, हमारा व्यू पहले से क्लियर है। बैंक्स थोड़े बेरिश हैं अभी और निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग है। मैंने ये डिस्कस किया था, टेलीग्राम पे भी शेयर किया था मॉर्निंग में। अगर आप लोग टेलीग्राम में कनेक्टेड नहीं है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। मैं इसमें व्यूज वगैरह सब, ट्रेड स्टॉक्स वगैरह सब चीज डालता रहता हूँ, ठीक है। एक आयरन फ्लाई भी मैंने लिया था जिसका लाइव अपडेट्स में डाल रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट अभी अभी ऑलमोस्ट यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट है 1.33 लाख, और नीचे अगर गया तो सिर्फ 17,000 रुपए का लॉस है। वो भी मैं आराम से कवर कर दूंगा अगर मार्केट में फॉल आया। अगर रिवर्स स्ट्रांग हुआ तो मेरा लॉस है, लेकिन हमको ये चीज याद रखना पड़ेगा कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और रिवर्स आएगा तो इतना बड़ा पहाड़ का प्रॉफिट मेरे पास खड़ा है। जो मार्केट ऊपर जाके एक रिवर्स कैंडल बनाया तो मेरा ह्यूज प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, सो चलिए अभी निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो निफ्टी ने क्या हुआ, निफ्टी ने क्या किया। अभी एक और चीज देखिए, एक ट्रेंड लाइन तो बन रहा था, थोड़ा मेरे को मालूम है, थोड़ा लाइंस थोड़े ज्यादा हो रहे हैं। मैं इसलिए आपके लिए चार्ट को पहले क्लीन करूंगा, है। हाँ, ये क्लीन हो गया चार्ट। अभी एक और लाइन मैं आपके लिए बनाऊंगा। क्यों लाइन बना रहा हूँ? क्योंकि ये लाइन दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये लाइन हमको दिख रहा है, तो मेरे को तो बनाना पड़ेगा। जब ट्रेंड लाइन प्राइस जब शो कर रहा है तो मेरे को तो इसको बनाना पड़ेगा, है ना। इतना इतना अप्रोप्रिएट लाइन ये नहीं है। हालांकि लेट मी थिंक, शुड आई कीप इट और नॉट। इतना इंटरेस्टिंग नहीं है ये लाइन, है ना। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आप लोग क्या कीजिए, ये ब्लू लाइन जो है अब इसको भी डिलीट कर देता हूँ। इसने इसका काम कर दिया, इसने इसका काम कर दिया, है ना। कल कल मैंने आपको कहा था कि अगर प्राइस इस पे आएगा तो सपोर्ट दिखाएगा, और देखिए सपोर्ट दिखाया और सपोर्ट दिखा के अच्छा मूवमेंट किया। 24,100 पॉइंट्स का मूवमेंट किया। इससे अच्छा क्या सपोर्ट हो सकता है ना। बाद में आके तोड़ दिया, लेकिन आप एक सिंपल ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस सपोर्ट का कॉन्सेप्ट में भी आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। और एक देखेंगे आप इंटरेस्टिंग चीज, 24,180 हमने एक लेवल्स बताया था। जब प्राइस उसके ऊपर खुला, जब ऊपर है वहां पे ही रेजिस्टेंस खाया, है ना। सिंपल सिंपल आपको ट्रेंडिंग डे में तो आपको प्रॉफिट बन सकता है, लेकिन नॉन ट्रेंडिंग डे में भी आप अगर छोटा छोटा ट्रेड्स अगर लें, देखिए मैं रेकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर आप लें तो आप फिर भी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दैट्स ऑल गाइस। डिस्कस करते हैं अभी कैसे निफ्टी को हम ट्रेड करेंगे। तो सिंपल रखिए, कल एक चीज मैं लेवल्स मैं आपको समझाता हूँ क्या होगा मार्केट में। ठीक है, लेट मी ड्रॉ द लेवल्स, ओके। सो कल एक सिंपल आइडिया रखिए आप माइंड में कि अगर मार्केट 24,000, ये जो लो आज बना है ना, 24,050 को तोड़ता है, तो मेरे हिसाब से पहला टारगेट, आई नो 60 पॉइंट्स का टारगेट है, बहुत छोटा है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत होगी, है ना। ये चीज सिर्फ शुरुआत होगी। क्यों? क्योंकि पैटर्न कुछ ऐसा बन सकता है। ये शुरुआत होगी। तो रियल गेम कहाँ होगा? मैंने एक सपोर्ट बनाया था आप लोगों के लिए, कहाँ? आप लोगों को याद होगा, मैंने एक आप लोगों के लिए सपोर्ट बनाया था 24,900। वो आज के लिए था, लेकिन कल के लिए सपोर्ट नहीं रहेगा। 24,000 के नीचे, ये लेवल के नीचे अब सीधा शार्प फॉल आएगा। समझ पा रहे हैं आप कैसे चार्ट क्लियर होता है? देखिए चार्ट विथ प्राइस एक्शन, कैसे व्यू और कैसे एनालिसिस क्लियर होता है। अच्छा, एक छोटा ट्रेंड लाइन दिख रहा है, इसको तो मेरे को मार्क करना पड़ेगा। मार्केट जब बुलिश में होता है, आपको हमेशा ऐसे ट्रेंड लाइन ढूंढने चाहिए, है ना। हमेशा ऐसे ट्रेंड लाइन ढूंढिए जहां पे आपको एक अच्छा शॉर्ट साइड का ट्रेड मिले। लेट मी टेक इट टू 5 मिनट, शायद इसमें बेटर लाइन होगा। ओके, गिव मी ए मोमेंट गाइस। सो यहाँ एक रेजिस्टेंस खाया प्राइस, और इसके ऊपर, ओके, मैं इसको ऐसा ही रखूंगा, ठीक है। मैं इसको ऐसा रखूंगा, तो ये मेरे लिए क्या होगा? ये कुछ ट्रेंड लाइन नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए इंडिकेटर है। क्या इंडिकेटर है? ये ब्लैक लाइन कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, लेकिन एक इंडिकेटर रहेगा कि प्राइस अगर इस ब्लैक लाइन, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ फॉर यू, सो दैट कलर ज्यादा मिक्स ना हो। अगर प्राइस ये ब्लू लाइन के नीचे आया तो मैं थोड़ा अलर्ट रहूंगा कि हाँ, कि पॉसिबिलिटी है कि प्राइस 2450 को तोड़े, 2460 को तोड़े। तो प्राइस अगर इसके ऊपर ऊपर रहा और प्राइस अगर ये स्विंग हाई को तोड़ना स्टार्ट किया, है ना, तो मेरा पॉसिबिलिटी क्या रहेगा कि नहीं, प्राइस एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाएगा। कल एक बड़ा ग्रीन कैंडल भी बना सकता है गाइस, लेकिन वो बड़ा ग्रीन कैंडल कहाँ बनेगा? अगर मार्केट 24,180 को, आपको इसमें एक और अलर्ट दे देता हूं, मैं एक और अलर्ट दे देता हूं। अलर्ट अलर्ट, ये अलर्ट कैंडल्स हैं, अलर्ट अलर्ट लाइन है, ओके। इसका कलर मैं आपके लिए ब्लू कर देता हूँ। ये ब्लू लाइन एक अलर्ट लाइन है। ये अलर्ट लाइन क्या बता रहा है कि प्राइस अगर इसके ऊपर है, अगर 24,150 के ऊपर है, तो पॉसिबिलिटी है कि 24,180 को तोड़ेगा, और जैसे 180 को तोड़ेगा हम ट्रेड करेंगे। और हम ट्रेड करेंगे कितने टारगेट के लिए? मिनिमम मिनिमम टारगेट हमारा ये हाई रहेगा।
इनफैक्ट मैं आपको बता दूं इसके हाई के ऊपर प्राइस जाएगा। तो आप एक काम कीजिए 180 के ऊपर 100 टू 120 पॉइंट्स यानी कि 24,300 तक का टारगेट रखिए। आई एम सॉरी 24,000, यस 24,300 तक का टारगेट रखिए। दैट्स ऑल गाइस। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जा रहा है देन इसके ऊपर हम बाइंग करेंगे। फ्लैट खुल के इसको ब्रेक कर रहा है देन सेलिंग करेंगे यहां तक, और इसके नीचे अगर आया तो बहुत बड़ा सेलिंग आएगा। गैप डाउन अगर खुल रहा है ये रेंज पे, याद रखिए कल एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहा हूं, अगर मार्केट गैप डाउन खुल के इस रेंज के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है तो आपको एक बुलिश 5 मिनट्स का हाई ब्रेक करने पर आपको बुलिश ट्रेड मिलेगा, जिसका टारगेट यहां तक आएगा 24,150 तक उसका टारगेट आएगा। एम आई क्लियर? गैप डाउन खुल के अगर 5 मिनट्स का हाई ब्रेक कर रहा है तो एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, और गैप डाउन खुल के अगर ये लो तो ब्रेक कर रहा है तो इवन बेरिश साइड में भी 200 से 150 से 200 पॉइंट का एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। ओके, दैट्स ऑल गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। व्यूज थोड़े आ रहे हैं लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज कमेंट कीजिए और मुझे बताइए ताकि मैं आपके लिए और ऐसे कंटेंट बना सकूं। दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग।